हर हर महादेव। आज हम पंचसखा की कुछ अन्य भविष्यवाणियों को जानेंगे। पंचसखाओं ने अपने भजन और गीतों के माध्यम से बहुत सी चीजें लिखी हैं, अनेकों परिस्थितियों के बारे में बताया है। तृतीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, भारत पर आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, कलयुग अंत के समय समाज की परिस्थिति तथा इसके साथ कल के अवतार के जन्म की बातें भी लिखी हैं। हम धीरे धीरे उन सभी भविष्यवाणियों के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं इस गीत से। इसमें लिखा है कि राजा परीक्षित से 18 पीढ़ी तक हस्तिना पर सोमवंशी राज कर रहे थे। ये राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं, जो महाभारत युद्ध के पश्चात राजा बने। तो हस्तिना यानी दिल्ली पर परीक्षित से 18 पीढ़ी तक सोमवंशी राजाओं ने शासन किया। उसके बाद दिल्ली राज्य शून्य हो गया, अर्थात समाप्त हो गया। धीरे धीरे कली का प्रभाव जोर पकड़ने लगा। आगे लिखा है, काल के गर्भ से, कली के अधर्म से दमनकारियों का जन्म होगा, जो बादशाह नाम से राजा का पद ग्रहण करेंगे। उन यवनों की भाषा में हस्तिना को दिल्ली कहा जाएगा। वो पारंपरिक वर्ष गणना का अंत करेंगे, हिंदू धर्म को डुबा देंगे और अनेक नया धर्म बना देंगे। काला पहाड़ नामक एक ब्राह्मण यवनों के धर्म अनुसार आचरण करेगा और 9000 मुस्लिम सैनिकों को लेकर साथ आएगा और उड़ीसा तथा बंगाल को एक कर देगा। यहाँ बात हो रही है बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी के हिंदू सेनापति काला पहाड़ की, जिसने 1568 में उड़ीसा के राजा मुकुंद देव को पराजित किया था और फिर उड़ीसा को भी बंगाल सुल्तान के अधीन कर दिया था। पंचसखा का काल भी लगभग यही था। आमतौर पर 1450 से 1550 ईस्वी के आसपास का समय पंचसखा का काल माना जाता है। तो आगे लिखा है इसमें, उड़ीसा को मुस्लिम शासन के अंतर्गत लाने के बाद उड़ीसा में जगह जगह मुस्लिम लोगों का गांव बसाया जाएगा। जमीन जायदाद देकर बड़े यत्नपूर्वक मुसलमानों को रखा जाएगा। वह मुस्लिम राजा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानेगा। कुछ दिन संसार में राज करने के बाद वह चला जाएगा। तो जैसा लिखा हुआ है आगे वैसा ही हुआ था। उड़ीसा को बंगाल सल्तनत में मिलाने के 4 साल बाद 1572 में सुलेमान खान कर्रानी मर गया और उसके 4 साल बाद उसका राजवंश समाप्त हो गया। कर्रानी राजवंश का अंतिम सुल्तान दाऊद खान कर्रानी था, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने हराया और बंगाल को मुगल सत्ता के अधीन किया। आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। इसमें लिखा है, प्रसन्न होकर प्रभु आने वाले समय का हाल बता रहे हैं। पापियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, केवल भक्त ही इसे जान पाएंगे। भगवान जगन्नाथ इसमें बता रहे हैं, घोर कली इस ब्रह्मांड को देखते देखते नाश कर रहा है। लोगों को भ्रमित करके यह कली इस ब्रह्मांड को निगल रहा है। कलयुग के मूढ़ प्राणी कली के प्रभाव में आकर मिथ्या को सत्य मान रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की नदियां आच्छादित होकर बह रही हैं। इसका अर्थ सत्य, रज व तम, इन त्रिगुणों का महाभयंकर रूप देखने को मिलेगा। जल स्तर बढ़ गया है, समुद्र प्रबल हो उठे हैं, उड़ीसा की धरती कांप रही है। चंद्रभागा समुद्र तट से पानी की लहरें आधी रात में उठेंगी और मानवों को हानि पहुंचाएंगी। उड़ीसा का कुछ भाग नष्ट हो जाएगा। कलयुग भविष्य का ब्रह्म ज्ञान मन लगाकर सुनो। प्रभु कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करूंगा, पुरातन का नाश करके नवीन को उदय करूंगा। आगे इसमें कहा गया है कि प्रभु कह रहे हैं, ये सत्य है कि सत्य का उदय होगा, जो चारों ओर फैल जाएगा। चंद्र और सूर्य को लेकर अनंत तारा मंडल में रख दूंगा। धरती कांप उठेगी और 7 रात्रि अंधकार रहेगा। समस्त संसार में ठंड व्याप्त होगा। यहाँ तृतीय विश्व युद्ध के संबंध में संकेत किया गया है कि परमाणु अस्त्रों के कारण धरती कांप उठेगी और परमाणु बादलों के कारण 7 दिन अंधेरा छाया रहेगा। परमाणु अस्त्रों के उपयोग के कारण विश्व में परमाणु सर्दी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेरा अनुमान है कि यह घटना 2027 से 2037 के बीच होने की पूरी प्रबल संभावना है। आगे लिखा है, उस दौरान प्रभु अपने भक्तों को अपने आश्रय में रखेंगे। पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते रहेंगे। भक्त अपने वंश के आदि पुरुष होंगे, अर्थात विश्व में बहुत कम जनसंख्या बचेगी। संसार पुनः सत्य पर आधारित होगा। 18-19 अंक में भक्त निशंक रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। मलेच्छ और यवनों का नाश होगा
और पृथ्वी से अधर्म का भार कम होगा। कलियुग में दुर्जनों के घमंड को जलाकर सत्य की स्थापना होगी। अब अंतिम इसे देख लेते हैं। इसमें श्री कल्कि के बारे में गुरु अच्युतानंद अति आनंद से अपने भक्त रामचंद्र को कह रहे हैं कि कलयुग में प्रभु कल्कि अवतार जन्म लेंगे। नीलगिरी छोड़कर प्रभु संभल ग्राम में जन्म लेंगे। फिर गुप्त रूप से महेंद्र पर्वत पर रहकर योग साधना करेंगे। उनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में होगा। भक्तों के हितों की रक्षा हेतु वह कल्कि नाम धारण करेंगे। उनका लग्न कर्क होगा, जहां बृहस्पति बैठा होगा। शुक्र मीन राशि में होगा। शनि लग्न से चतुर्थ स्थान पर होगा, अर्थात तुला राशि में। अन्य सभी ग्रह शुभ स्थान में होंगे। सूर्य, चंद्र और मंगल उच्च के होंगे। सूर्य का उच्च राशि मेष है, चंद्र का वृष, मंगल का उच्च राशि है मकर। तो इस अनुसार कल्कि अवतार की जन्म कुंडली कुछ ऐसी होगी। इसमें राहु और केतु की स्थिति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, किंतु चूंकि उन छाया ग्रहों को पापी ग्रहों में गिना जाता है, उनका स्थान 6वें और 12वें घर में होना चाहिए, क्योंकि पापी ग्रह अशुभ स्थान पर बैठे हों तो शुभ फल देते हैं और कुंडली का 6वां और 12वां घर अशुभ माना जाता है। आगे अच्युतानंद लिखते हैं, 1929 को 4-13 के साथ ठीक करो, फिर 13 में 24 मिलाने से कल्कि प्रत्यक्ष होगा। 1929 में 4-13 यानी 52 मिलाने पर 1981 होगा, जिसमें पुनः 13 और 24 जोड़ने से 2018 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अंकों को जोड़ने से साल 2018 आता है, जिसमें कल्कि प्रत्यक्ष होंगे, यानी इसके अनुसार अब तक हो चुके हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। और उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कमेंट के जरिए पिछले वीडियो में मालिका में वर्णित अंकों का अर्थ अपने अपने अनुसार विश्लेषण करके बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।